डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, NBWL ने लद्दाख में सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। हाल ही में भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने लद्दाख में 5 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र को जोड़ने के लिए है, जो भारत की सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन सड़कों के निर्माण से सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आइए अब जानते हैं लद्दाख में 5 सड़कों के निर्माण के बारे में। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमाओं को मजबूत करना, विशेषकर चीन के साथ सीमा पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। वहीं इन सड़कों में से 4 सड़कें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ स्थित हैं और ये काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती हैं। इनमें से एक प्रमुख मार्ग दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है, जो सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही यह क्षेत्र चीन के साथ सीमा विवाद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह परियोजना दौलत बेग ओल्डी जैसी सामरिक सैनिक चौकी के लिए बेहतर है, जिससे सैनिकों और सामग्री की त्वरित तैनाती में सहायता मिलती है। इन सड़कों से स्थानीय व्यापार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन में वृद्धि होगी। साथ ही यह बेहतर कनेक्टिविटी, स्थानीय निवासियों के बीच सामाजिक संपर्क और विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। इन सड़कों का निर्माण आपातकालीन सेवाओं जैसे चिकित्सा सहायता और राहत कार्यों के लिए त्वरित पहुंच सुनिश्चित करेगा, विशेषकर कठिन मौसम की परिस्थितियों में। आइए अब जानते हैं भारतीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL के बारे में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में स्थापित एक प्रमुख निकाय है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें 47 सदस्य शामिल हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यह बोर्ड सरकार को वन्यजीव संरक्षण नीतियों पर सलाह देता है और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास प्रस्तावित परियोजनाओं की मंजूरी देता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए, इसकी स्थापना 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। दूसरा, इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें 47 सदस्य शामिल होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।